भगवान वापस चले गए अपनी द्वारिकापुरी और इधर इंद्रप्रस्थ में हस्तिनापुर साम्राज्य में बड़ी प्रसन्नता उल्लास का माहौल है। क्यों? क्योंकि उत्तरा महारानी के गर्भ से शिशु का जन्म हुआ है। हस्तिनापुर ने जो भीषण संग्राम देखा, अब उस संग्राम के पश्चात एक प्रसन्नता का अवसर भी आया। सूत जी महाराज कहते हैं कि अस्वस्थामान उपसृष्टेन ब्रह्म से स्नोर तेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवतः पुनः। देवी उत्तरा के गर्भ से उस नन्हे से शिशु का जन्म हुआ जिसकी रक्षा करी थी स्वयं भगवान। वो नन्हा सा शिशु जन्म रहा है। वो नन्हा सा शिशु जब ही जन्मा तो प्रजा तीर्थ काल में राजा युधिष्ठिर ने संकल्प किया। प्रजा तीर्थ काल क्या होता है महाराज? जब एक संतान का जन्म हो लेकिन नाल छेदन संस्कार न हुआ हो, संतान का शिशु का जन्म हो लेकिन नाल छेदन संस्कार न हुआ हो, उस बीच के काल को कहा जाता है प्रजा तीर्थ काल। उस काल में किसी भी प्रकार का जब हम श्रेष्ठ संकल्प लेते हैं, धर्म कर्म सत्कर्म करने का संकल्प लेते हैं, तो वो जो सत्कर्म है वो शिशु के लिए बड़ा ही फलदायी सिद्ध होता है। तो इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने संकल्प लिया कि वे क्या करेंगे, उस नन्हे से नवजात शिशु के लिए 3-3 अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे। संकल्प ले लिया धर्मराज युधिष्ठिर। अब संकल्प लिया और प्रजा तीर्थ काल बीतने के पश्चात शिशु को बाहर लेकर आया गया। पालने में लिटाया जाता है नन्हे से शिशु को। चारों ओर पूरे पांडव घेर के खड़े हुए हैं। देवी द्रौपदी, महाराज धृतराष्ट्र, देवी गांधारी, देवी सत्यवती सब खड़े हुए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ददर्श पुरुषम किंचिता देहमानास्तु तेजसा परिभ्रमन्तम उल्काभा भ्रामयन्तम गदामहो। वो जो नन्हे से नवजात शिशु है वो बड़ी बड़ी आंखें करके सबको निरख रहे हैं। साधारण तौर पर होता क्या है, जब एक शिशु जन्मता है तो वो अपनी आंखें मीच लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो रोशनी नहीं देख पाता, तो अपनी आंखें मूंद लेता है, एक साधारण शिशु। लेकिन उत्तरा देवी का जो वो शिशु है वो अपनी आंखें बड़े कर करके सबको देख रहे हैं और सब में किनको ढूंढ रहे हैं? उन्हें ढूंढ रहे हैं जिन्होंने उन्हें बचाया था। भगवान द्वारिकाधीश को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भगवान ही उत्तरा देवी के गर्भ में जाकर के उस नन्हे से शिशु की रक्षा की थी। तो उसी व्यक्तित्व को सब में देख रहे हैं। आखिर वो है कौन? इनमें से वो कौन है जिसने मेरी रक्षा की थी गर्भ में आकर के? सबको निरख रहे हैं, सबको परख रहे हैं। ब्राह्मणों से धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि आप इस शिशु का नामकरण कीजिए, इनके चरित्र के विषय में बतलाइए। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि तस्मात् नाम्ना विष्णुरात इति लोके वृहराक्षवा स एष लोके विख्यात परीक्षिति यत प्रभु। चूंकि इस शिशु की सुरक्षा किन्होंने करी? भगवान विष्णु के अंश अवतार भगवान श्याम सुंदर ने। तो इसलिए
हम इनका नाम विष्णु रात रखते हैं। विष्णु ने इस शिशु की रक्षा करी, इसलिए इनका नाम होगा विष्णु रात। परंतु चूंकि ये जन्म से ही सबको परीक्षा कर रहे हैं, सबकी परीक्षा कर रहे हैं, इसलिए इन्हें आगे चलकर परीक्षित के नाम से जाना जाएगा। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की।